हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल। तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आज आपको एशिया महाद्वीप के जो टॉप 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि अलग करती है कि जो बेरिंग वाटर स्ट्रेट है वो किस किस को अलग करती है। ऑप्शन पहला है एशिया को अफ्रीका से, ऑप्शन दूसरा है भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन तीसरा है एशिया को उत्तरी अमेरिका से। तो हमारा राइट आंसर होगा एशिया को उत्तरी अमेरिका से। जो नॉर्थ अमेरिका है उसको एशिया से अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। अब पहले हम और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है एशिया को अफ्रीका से। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है एक तो रेड सी और एक है स्वेज कैनाल, यानी कि लाल सागर और जो है स्वेज नहर, ये दोनों मिलके किसको अलग करते हैं? एशिया को अफ्रीका से। अब भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक स्ट्रेट, यानी पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक की स्पेलिंग होगी PALK। ये पाक स्ट्रेट अलग करती है भारत को श्रीलंका से। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा विस्तृत पठार है, यानी एशिया का सबसे बड़ा फैला हुआ पठार कौन सा है। ऑप्शन पहला है पामीर पठार, ऑप्शन दूसरा है तिब्बत का पठार, ऑप्शन तीसरा है नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत का पठार। अब ये जो तिब्बत का पठार है ना, ये कितनी दूर में फैला हुआ है? ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब जो है ऑप्शन पहला हम डिस्कस करेंगे, वो है पामीर का पठार। पामीर का पठार है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। किसका? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। अब इसकी हाइट कितनी है? वो है 4875 मीटर। 4875 मीटर इसकी हाइट है पामीर के पठार की। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? पामीर को पठार को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत। पामीर के पठार को ही कहा जाता है विश्व की छत। नागपुर का पठार है, नागपुर का पठार है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये अपने भारत देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सागर माता उपनाम है, यानी सागर माता किसका दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय का। हिमालय को ही कहते हैं सागर माता। अब सागर माता हिमालय को कहा जाता है नेपाल के अंदर। अब ऑप्शन पहला है गंगा नदी। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। और अब ऑप्शन तीसरा है अरब प्रायद्वीप का। तो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अपना चौथा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन पहला है महावेली, ऑप्शन दूसरा है गंगा, ऑप्शन तीसरा है यांगसी। तो हमारा राइट आंसर होगा यांगसी नदी। अब महावेली जो नदी है ये कहाँ की सबसे लंबी नदी है? ये है श्रीलंका की। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महावेली। अब है ऑप्शन दूसरा गंगा। गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी। और गंगा जो नदी है इसकी हाइट कितनी है, यानी कि कितनी लंबी है? ये 2900 किलोमीटर लंबी है। कितनी है इसकी लंबाई? 2900 किलोमीटर। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, यानी एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है पेंगोंग झील, तीसरा ऑप्शन है बैकाल झील। तो एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील। अब ये पेंगोंग झील है कहाँ पे? पेंगोंग झील है लद्दाख और तिब्बत में। कहाँ पे है? लद्दाख और तिब्बत में। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 4267 मीटर। कितनी? 4267 मीटर इसकी लंबाई, सॉरी ऊंचाई है। अब हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर है दुनिया की सबसे बड़ी झील। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन तीसरा हम डिस्कस करते हैं बैकाल झील। बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन है लीना, दूसरा है ओबे, ऑप्शन तीसरा येनसी, ऑप्शन चौथा है गंगा। तो आपको ये पता होगा शायद कि जो चौथा ऑप्शन है गंगा, गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमारा राइट आंसर होगा चौथा, गंगा नदी। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है।
एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन पहला है सुमात्रा, ऑप्शन दूसरा है जावा, ऑप्शन तीसरा है ओकिनोशीमा। तो हमारा राइट आंसर होगा जावा। जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया जो देश है वो सबसे ज़्यादा द्वीपों से बना हुआ एकमात्र देश है, वो देश है इंडोनेशिया। अब ओकिनोशीमा द्वीप है, ओकिनोशीमा द्वीप कहाँ है? जापान में। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है, यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो कौन कौन सी दो जगहों को जोड़ता है? हमारा ऑप्शन पहला है केप टाउन को काहिरा से, ऑप्शन दूसरा है लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से, ऑप्शन तीसरा है कनाडा को यूएसए से। तो अब हमारा राइट आंसर होगा लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है इसकी लंबाई कितनी है? 9,438 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 9,438 किलोमीटर। अब हमारा ऑप्शन पहला हम डिस्कस करते हैं, केप टाउन को काहिरा से जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? वो है केप काहिरा। और काहिरा कहाँ की राजधानी है? मिस्र की। तो जो केप टाउन है ये अफ्रीका में है और काहिरा है मिस्र में। इन दोनों सिटीज़ को जोड़ने वाला रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। हमारा ऑप्शन तीसरा है कनाडा को यूएसए से। कनाडा को यूएसए से जोड़ता है कनाडा प्रशांत रेल मार्ग, इसको बोलते हैं सीपीआर, कनाडा प्रशांत रेलवे, इसको ये भी बोला जाता है सीपीआर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है? ऑप्शन पहला है चीन, ऑप्शन दूसरा श्रीलंका, ऑप्शन तीसरा है थाईलैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। थाईलैंड के अलावा और कहाँ होता है? मलेशिया और इंडोनेशिया। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है? वो भी थाईलैंड। थाईलैंड को और भी कुछ कहते हैं, थाईलैंड का दूसरा नाम है सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है थाईलैंड। चीन है, चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, इन सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ आएगा मोहनजोदाड़ो। दूसरा ऑप्शन है बरखोयांस्क, तीसरा है थारका मरुस्थल। तो हमारा राइट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो पाया गया है वो है 53.5 डिग्री सेल्सियस। 53.5 डिग्री सेल्सियस अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। दूसरा ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं वो है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क क्या है? यह है एशिया का सबसे ठंडा स्थान, इसको कहते हैं पृथ्वी का शीत ध्रुव। बरखोयांस्क को ही कहते हैं पृथ्वी का शीत ध्रुव। अब तीसरा ऑप्शन है थारका मरुस्थल। थारका मरुस्थल है हमारे राजस्थान जैसलमेर में। राजस्थान का जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन जिलों में फैला हुआ है थारका मरुस्थल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।